मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। बसंत पंचमी जो कि साल 2024 में 14 फरवरी के दिन मनाया जाने वाला है, तो उस दिन आपको पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होने वाली है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूजा की विधि और उपाय का वीडियो पहले चैनल पर अपलोड हो गया है। तो सरस्वती माता जो कि विद्या की दायिनी है, विद्या देने वाली हैं। छात्र जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हो, चाहे विद्या, चाहे वो किसी वाद्य यंत्र की शिक्षा ले रहे हैं, जिसकी भी शिक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें आज के दिन बसंत पंचमी के दिन अपने घर पर एक छोटी सी पूजा, ना आप बड़ी पूजा करें, सरस्वती माता की एक तस्वीर रख करके थोड़ा सा फूल अक्षत समर्पित करके आप जितना हो सके उतना पूजन आपको अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट हमारा कमज़ोर है, हमें अच्छा नहीं आता है, इसमें हम कोई चीज़ पढ़ते हैं भूल जाता है, तो उन्हें उस सब्जेक्ट की किताब या कॉपी वहाँ पर माता सरस्वती के सामने रख कर के पूजन करना चाहिए। 5 से 7 आप हवन की आहुतियाँ दें, ताकि आपके जो आपका सफलता का मार्ग है वो प्रशस्त हो सके, वो अच्छा हो सके। तो अब पूजा के लिए आपको कौन-कौन सी कम से कम सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिए है, वो मैं इसमें बताऊँ। सबसे पहले माता सरस्वती की आपके पास जो भी फ़ोटो या तस्वीर है, मूर्ति है, वो भी रख सकते हैं। एक पीला कपड़ा ले लीजिए जो कि बिछाने के लिए चाहिए, या फिर सफ़ेद कपड़ा भी प्रयोग ला सकते। फिर इसके बाद पीतल का या तांबे का आपके पास कलश है, तो वो ले लीजिए। एक लोटे में जल ले लीजिए और एक अलग से पात्र में जल ले लीजिए, जो से आप कलश को भरेंगे। कलश को आपको कंठ तक भरना है। उसके बाद एक मौली ले लीजिए जो कि आपको कंठ पर लपेटने के लिए चाहिए। दीपक ले लीजिए जो कि आरती के लिए चाहिए। एक अलग से दीपक मैंने बनाए हैं जो कि आप दीपक जब आप पूजन करोगे तब जलाना है। आप आरती के लिए अलग से दीपक नहीं लेना चाहते तो जो आपने दीपक जला के रखा आप उसी से आरती कर सकते हैं। उसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प अवश्य चाहिए है। सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं माता सरस्वती मैया को। उसके साथ-साथ पीले चढ़ाए जाते हैं। दुर्वा ले लीजिए अगर आप गणेश जी स्थापित करें, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी के पूजन के लिए हमें दुर्वा उन्हें चढ़ाने के लिए चाहिए है। उसके बाद आपको क्या चाहिए है, आप इस तरह से मैंने गणेश जी की मेरे पास मूर्ति है वो आप रख लीजिए। नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेट कर भी गणेश जी बना कर के रख सकते हैं पूजा में। उसके बाद मैंने चंदन भी लिया है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि माता सरस्वती को हल्दी, कुमकुम, अक्षत के अलावा चंदन और अगर आपके पास अबीर रखा हुआ तो अबीर, गुलाल, ये सारी चीज़ें समर्पित की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। अगर है नहीं है तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ नहीं है उसके बिना पूजे, तो आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत समर्पित करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप के पास अगर इत्र है तो इत्र ले लीजिए, कर्पूर ले लीजिए। जो अगर आप हवन करने वाले हैं तो उसके लिए, आरती करने वाले तो आरती के लिए भी आप कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ ले लीजिए। जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत, सफ़ेद जो सूत होता है उसको भी लपेट कर जनेऊ के भाव से जनेऊ रख सकते हैं। धूप, दीप, अगरबत्ती ले लीजिए। माचिस किसी पूजा में आवश्यक है। पीले फल मौसमी फल कहलाते हैं, अमरूद है, बेर मिल जाए तो बेर ज़रूर चढ़ाइए। पीले फल ज़रूर चढ़ाइए जो भी आपको मिल जाए, जैसे कि केला है, अमरूद है, उसके साथ साथ पपीता है। उसके बाद इस तरह देखिए मीठे चावल का भोग लगाया जाता है माता सरस्वती को। पीले भोग भी पीले रंग का होना चाहिए। तो इस तरह से मीठा आप भोग बना लीजिए चावल का। उसके बाद आपको सूत ये चाहिए जो कि कलावा आपको कलश में भी लपेटने के लिए चाहिए। उसके साथ साथ आपको वस्त्र अगर नहीं आपके पास है तो वस्त्र के भाव से भी आप कलावा समर्पित। फिर 5 से 7 चीज़ें अगर आपके पास सुहाग की हैं, अगर आप सुहागन स्त्री हैं, सुहागन हैं और आप पूजा कर रहे हैं तो आप सुहाग की चीज़ समर्पित करें। लेकिन अगर आप विद्यार्थीगण हैं, आप छात्र हैं, तो आपको सुहाग की चीज़ नहीं भी समर्पित करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी विद्या से जुड़ी हुई चीज़ें, जिस भी चीज़ में आप पारंगत होना चाहते हैं, जिस भी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अगर आप छात्र हो तो आप किताब जो भी आप पढ़ते हो वो रख लीजिए। अगर आप वाद्य यंत्र का शिक्षा ले रहे हैं तो वाद्य यंत्र रख लीजिए। उसके साथ साथ घंटी का, बांसुरी, ये जो कि भगवान के पास हमारी सीधे बातें हमारे भगवान तक पहुंचाते हैं, माध्यम का काम करते हैं, तो वो घंटी की, असंख्य की, बांसुरी का, ये सब का भी पूजन करना चाहिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करिए, लिखिए जय माँ सरस्वती माता।